मिस्टर तिमुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैसे हुआ? कोई इंजरी हुई है क्या? कुछ पता नहीं। कितने लोग थे, कुछ बताया? उन्होंने हमें बताया नहीं, तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। अंदर जाकर पता करेंगे। मिस्टर तिमुर, आदिम आ गया है। आदिम, क्या हुआ? सब ठीक है? आपने कॉल किया? मेरे साथ आओ। बेकिर यहीं रुको। बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। चुप रहो, ऐसा कुछ मत सोचना, ओके? वो घर आ जाएगी, डोंट वरी। गोकछे, रो मत। वीडियो के बाद तुम्हारे हस्बैंड को बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा हजम करने दो, फिर कॉल करेंगे। शायद। चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारा हस्बैंड पैसा देगा कि नहीं देगा? तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है? प्यार करता है। तिमुर बड़ा ही गुस्से वाला आदमी है। पता नहीं, लेकिन इस बारे में मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है। तुम जानती हो, रकम थोड़ी मोटी है तो जमा करते देर लग सकती है, और जब तक पैसा नहीं आ जाता तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा। मुझे यकीन है वो चाहे तो पैसा देगा। यास्मीन, बाहर निकलो, चलो निकलो। ये सब क्या है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है? कहाँ से आया इतना सोना तुम्हारे पास? यास्मीन, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, और इसके बारे में तुमने कहीं अपना मुंह खोला तो खबरदार। आप कहाँ जाएंगे? कौन कौन जानता था? कोई नहीं, सिर्फ यास्मीन और मैं। हमने कोई प्लान भी नहीं किया था। तो फिर कैसे? उन्हें आखिर पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम, शायद किसी ने सुना होगा। तुम्हें लगता है कार में कुछ है? शायद, वो देख लेंगे। आप बताइए, उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर क्या किया? फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे, तभी मैंने डोर लॉक कर दिए। लेकिन पता नहीं कैसे यास्मीन के साइड का दरवाजा खुला था। उन्होंने दरवाजा खोला, उसे ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की, एक आदमी को जख्मी भी किया। फिर पीछे से कोई आया और मुझे बेहोश कर दिया। आपने कहाँ जख्मी किया? क्या चोट गहरी थी? शायद उसके पैर पर गोली लगी। ठीक है, हम हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। शायद किसी ने देखा उसे। उनका कॉल हो सकता है। मिस्टर तिमुर, शांति से। यास्मीन, ओह, कितना बुरा लग रहा है तुम्हारी खूबसूरत बीवी को ऐसे देखते हुए, है ना मिस्टर तिमुर? लेकिन गलती तुम्हारी है। हमने बताया था तुम्हें पैसा दे दो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुमने बात नहीं मानी और अब भुगत रहे हो। हरामजादे, अगर तुमने यास्मीन को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। देखो, एकदम गंदी जुबान और वही घिसे पिटे डायलॉग। अगर हमारी बात मानोगे तो कुछ नहीं होगा। जरा बैठ जाओ, शांत हो जाओ, अपने होश में आओ और फिर बात करेंगे। 10 मिनट काफी है। उसके बाद मैं कॉल करके मेरी डिमांड्स बताऊंगा। और अब एक घिसा पिटा डायलॉग। अगर पुलिस को खबर की तो अपनी बीवी की लाश देखोगे। बाय बाय, सी यू लेटर। कमीना हरामजादा,
मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिस्टर तिमूर, मिस्टर तिमूर, शांत हो जाइए। देखिए, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं आदम, वो यास्मीन को मार डालेंगे। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन पुलिस से ये बात नहीं छुपा सकते हैं। पुलिस नहीं, मैं देख चुका हूं नतीजा बुरा हुआ। अब मैं फिर से वही गलती दोहराना नहीं चाहता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे मिलने के बाद वो उसे छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। हमें मिस यास्मीन को छुड़ाना पड़ेगा। यास्मीन मरने वाली हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ मरी थी। गोगचे, ऐसा मत सोचो। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी लूप में चल रही है। लेकिन तुम बुरा क्यों सोच रही हो? अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, हमें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। हम खुद को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? चाहे जो भी हो जाए, आप शांत रहेंगे। पैसों के लिए हाँ कह दीजिए। पैसों का इंतजाम कीजिए, रकम कितनी भी मोटी हो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ठीक है? आप इसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ, एक और बात, ये प्लान हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आदम, क्या गारंटी है उनकी? किस पर भरोसा रखें? खास करके उस बदतमीज आदमी पर। तुमने देखा ना वो कैसे बात करता है। तुम उन लोगों को ढूंढने वाले थे ना? नाम पता कर लिया है मैंने, अहमद टॉक्सुस। आप जानते हैं उसे? पहली बार सुना है। वो मिस यास्मीन का रिश्तेदार है। थैंक्स अहमद। ओह, मैं मूंछों के बारे में भूल गया। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। मिस यास्मीन, बताइए पैसों का क्या करेंगी आप? बताइए। अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। बॉस, ये लीजिए। अरे सच? ऐसे कैसे? चलो दिन में सपने देखते हैं। देखिए, कल इस वक्त आप खुले समंदर में एक बोट पर आगे बढ़ रही होंगी। कल काम खत्म होने के बाद मैं सपने देख सकती हूँ। सपने कल पर नहीं डालते। तुम क्या करोगे इतने पैसों का भाई? फंड्स की तरह रखूंगा। किस काम के लिए? एक प्रोडक्शन कंपनी खोलूंगा। इतनी ट्रेनिंग ली है, एक एक्शन फिल्म तो बना ही सकता हूं, है कि नहीं? सबसे पहले अपने बेटे को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजूंगा, सबसे बढ़िया कॉलेज में। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन बेटे को पढ़ाऊंगा। हाँ, ठीक है। तुमने उसके भविष्य के लिए सोचा, अच्छी बात है। गुड। ये गरीबों के लिए सोचता है। आदम, तुम मुझे ये अब बता रहे हो, सब कुछ हो जाने के बाद? मिस्टर तिमूर, शांत हो जाइए। अभी प्रायोरिटी मिस यास्मीन है। पहले उन्हें छुड़ाते हैं, फिर उन लोगों से निपट लेंगे। अभी उनसे मिलने से पहले मुझे कुछ काम, वो निपटा के कॉल करता हूं। आप फिक्र मत कीजिए। सब ठीक है? किसी ने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, उसके हाथ पैर बांध कर रखे हैं, और तुम पूछ रहे हो सब कुछ ठीक है? सॉरी तैमूर, मेरा मतलब वो नहीं था। हमें कुछ कैश चाहिए। तो हम पैसा देंगे? हाँ उसको हम पैसा देंगे, उन्हें जो चाहिए वो देंगे। तो अब यहां से जाओ, जैसा कहा है वैसा करो।
ठीक है, लेकिन अगर उनका कॉल आए तो टाइम जरूर मांग लेना। इतना आसान काम नहीं है ये। ओज़गुर, क्या हुआ? कोई न्यूज़ या मैसेज या कॉल कुछ? यास्मीन को कुछ हुआ? वरना चुप रहो तुम। काश उसे कुछ हो जाता, जिससे तैमूर कहीं का नहीं रहता। बस अब बहुत हो चुका है। जैसे ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अरे जैसे मैंने उन्हें कहा था बिना बॉडीगार्ड्स के मजे करने के लिए, समझना चाहिए ना उन्हें। अरे धमकी मिलने के बाद ऐसे अकेले बाहर घूमने की क्या जरूरत थी? उसके अहंकार में ना वो अंधा हो गया है। किसी ने तो उसकी औकात दिखानी ही थी। चुप रहो, वो सुन लेंगे। सुनने दो, मैं बताऊंगा बच्चों की तरह डांटने पर क्या होता है। हम उसके साथ सालों से हैं, हम सब एक फैमिली है। लेकिन मुझे उसका प्लान मालूम ही नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बताता। उसे हर एक पर शक है, बिकर पर भी। लेकिन कल क्या है, उस आदम पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं है। ओज़गुर, हमें शांत रहना है। हम तिमूर के खिलाफ नहीं जा सकते, आज नहीं और कभी भी नहीं। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ उसका है, रिमेम्बर? मालूम है परना, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ उसके बारे में सोचती हो, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। सिर्फ एक बार कह दो कि मैं सही हूँ, मेरे लिए बोलो, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ डियर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर मुझे गोगचे की फिक्र है, तुम्हें चुप कर रही हूँ ताकि वो सुन न ले। तुम जानते हो ना वो किस दौर से गुजरी है, और वो बार बार वही बातें दोहराती रहती है। लेकिन अब हमें स्मार्ट बनना है, समझे? इन मुश्किल दिनों में हम गोगचे और तिमूर का साथ देंगे, समझे? हम गोगचे को यकीन दिलाएंगे कि सब ठीक होगा। तो प्लीज शांत रहो, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। गोगचे की फिक्र मुझे भी है। उस बच्ची की क्या गलती है? सिर्फ उसके खातिर तैमूर की मदद करूंगा, सिर्फ गोगचे के लिए। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यास्मीन के घर लौट आने के बाद मैं तैमूर से बात करूंगी, उसे कहूंगी हमारे साथ अच्छे से पेश आए। नहीं तो okay? बीच में बिल्कुल मत पड़ना। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। चलो अब हमें चलना चाहिए। चलो। इससे घर के अंदर मत खेलना, सब गंदा हो जाएगा, समझी? ओके ठीक है, फिर मैं गार्डन में फोम पार्टी करूंगी मॉम, बहुत मजा आएगा। फोम पार्टी? हाँ यस ठीक है, लेकिन याद रहे इसके साथ घर के अंदर नहीं खेलना है। ओके ठीक है, ओके। रुकिए, बॉस के ऑर्डर्स हैं, सिर्फ फैमिली मेंबर्स अंदर जा सकते हैं। हम यहाँ रहते हैं, शायद आप यहाँ नए हैं। मैं नेविन हूँ, आदम की वाइफ। गेट खोल दीजिए जल्दी। खोल दो प्लीज। ये सब क्या चल रहा है आदम? बाद में बताता हूँ। सुनो बेटा, जाओ तुम अंदर जाओ, मॉम अभी आती है। मिस यास्मीन किडनैप हो गई है। क्या? ये कैसे हुआ? मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक एजे को बाहर मत भेजो और अपना ख्याल रखना। तुम? मेरी फिक्र मत करो, जाओ चलो। ओके ओके। 10 मिनट हो गए हैं, कॉल कर लें। तो तुम उतने ही पैसे मांगोगे ना, मतलब $10 मिलियन? आपकी ब्यूटी देखते हुए 15 ठीक रहेंगे। हाँ, 15 ठीक रहेंगे, ये सही है कि नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम? ये सुनकर तो वो पागल हो जाएगा। नहीं, मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ। हरामजादे ने ट्रैक ना हो इसलिए फोन चेंज किया है। बोलो। हेलो मिस्टर तैमूर, अब मिजाज ठीक हैं तो बात कर सकते हैं हम लोग। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वाह, तुम तो सीधा मुद्दे पर आ गए। तो तुम्हें नंबर बता दूं मैं? हाँ, कितना चाहिए तुम्हें? थोड़ी इंक्रीमेंट होने के बाद 15 मिलियन देने हैं, वो भी डॉलर्स में। ठीक है ना? डॉलर्स में। $15 मिलियन? 15 मिलियन डॉलर्स। सुनो, बेहतर होगा तुम ये रकम आज शाम तक जमा कर दो, ठीक है ना? शाम तक ये रकम मैं नहीं दे सकता। इस गेम का होस्ट मैं हूँ, तो तुम कैसे नेगोशिएट कर सकते हो? तुम ये पैसा लाओगे और वो भी अकेले, और फिर तुम अपने घर लौट जाओगे।
यास्मीन के बगैर मैं पैसे नहीं दूंगा। मिस्टर तैमूर, ऐसे काम नहीं होते। मैं तुम्हारी वाइफ को अपनी सेफ्टी इंश्योर किए बिना नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं पैसे लूंगा, फिर उसे जाने दूंगा। तो काम ऐसे होगा। मुझे मेरी वाइफ दिखाओ अभी। यार, तुम हमेशा वाइफ की बात करते हो। चलो दीदार करा ही देता हूँ। तिमूर प्लीज मुझे बचाओ, तिमूर बचाओ। यास्मीन, यास्मीन डरना मत, डरना मत। अरे बहुत हुआ। वाह, क्या बात है, क्या एक्टिंग है। अभी सैड सीन अच्छा किया तुमने। अगर हम अपनी टीम को लेकर मूवी बना लें तो यकीनन इससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे हम लोग। वाह, तुम तो ग्रेट हो यार। 15 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं। इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दो और पैसा जमा करो। बेकिर से बात करो, वो कुछ प्लान कर सकता है। जरूरत नहीं, आदम का प्लान रेडी है। हमें और कोई नहीं चाहिए। तैमूर, तुम्हें लगता है अकेले आदम काफी होगा? रिस्क नहीं है? मुझे उस पर भरोसा है। इतने कम समय में भरोसा हो गया? पैसा लेकर अगर वो भाग गया तो? 15 मिलियन डॉलर हैं। मैंने कहा मुझे आदम पर भरोसा है, तो इसमें दखल मत दो। पैसों का इंतजाम करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये फरीदा को देना। ठीक है। फरीदा, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। फिर से मेरी जगह पर बैठी। क्या देख रही हो? मुझे पेट दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा अपने खुद के बेड पर जाकर सो, ये मेरा बेड है। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे यार, अब तुम लोग ही समझाओ इसे। ये अपनी जगह बदलती रहती है। पागल हो गई है क्या? अरे क्या क्या कर रही है? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़। तुम भी बोर हो रहे हो? मैं भी। सॉरी, आज भी यही रहना पड़ेगा। हे, आज क्या खेलेंगे? लुका छुपी खेलेंगे क्या? ऐसे बेटा, मॉम, मुझे गार्डन में तो खेलने दो ना।
ओह मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे जिद नहीं करते। आज हम घर पर ही दिन बिताते हैं, ठीक है ना? फिर तुम जो चाहो वो करेंगे। ऐसे प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। बोलिए आंटी। नेविन, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को अंदर आने देंगे। मैं आती हूँ। मैं मेलाद आंटी को बाहर से लेने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं यही हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओके, वेरी गुड मेरी अच्छी बच्ची। हाँ, अभी आ रही है वो, फिर बताना उसे। देखिए, मैं समझती हूँ आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन वो मेरी आंटी हैं, उन्हें आने दीजिए। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हम नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ है नेविन? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? बताती हूँ, अभी उन्हें अंदर आने दीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच में। जल्दी करो। जाने दो उन्हें। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने मेरा। कितने सारे सवाल पूछे, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारी बस तक नहीं करो सुन रहे आंटी, हैं। चुप करो, वो लेकिन सुन इतने सारे लेंगे। गार्ड्स क्यों खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा। आंटी धीरे बात करिए, सब बताती हूँ, आप अंदर तो चलिए। ठीक है, चलो चलो। हाँ जानता हूँ मोटी रकम है, लेकिन आज ही चाहिए मुझे, कल नहीं। ऐसी मुसीबत की घड़ी में मदद नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है? ठीक है। मिस्टर अब्दुल्ला, कैसे हो? हेलो, सब खैरियत? नहीं भाई, क्या हुआ? किसी ने मिस यास्मीन को किडनैप किया है। कब? बहुत बुरा हुआ। वहां से कोई कॉल आया क्या? मैं कोई मदद कर सकता हूं तो बेझिझक बताओ। सच कहूं तो हाँ, दरअसल हम फिरौती की रकम जुटाने में लगे हैं। मैं खुद सबको फोन कर रहा हूं। मुझे आपसे भी काफी उम्मीद है। बोलो, कितने चाहिए? सच कहूं तो $4 मिलियन। 4 मिलियन? मिल जाएंगे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामने से कुछ खबर आती है तो मैं आपको कॉल करूंगा। जरूर जरूर बात करेंगे। अभी तो फिरौती भी मांगेंगे। शायद हाँ। न जाने कितना बड़ा मुंह खोलेंगे। आंटी, पहले ही बता दूं, ये बात सिर्फ आपको बताई है, ये आप किसी और को नहीं बताओगी, अपनी सहेलियों को भी नहीं बताना है। आप समझ गई ना? ये क्या नेविन बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बातूनी हूँ? मैंने कभी इधर की बात उधर की है? दरअसल मुझे एक बात बतानी थी, इन सब में बताना ही भूल गई। फरीदा का कॉल आया था। आंटी, ये बात आपने पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हैं आप? जरा शांत हो जाओ नेविन बेटा। कैसे शांत रहूं? क्या चाहिए उसे? क्या कहा उसने? कह रही थी कि आज विजिटिंग डे है तो मैं उससे मिलने आऊं। आमने सामने बात करना चाहती है। मैं भी आती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जाकर देखती हूँ क्या बात है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। मॉम, मैंने ये पानी से भर दिया। नहीं, घर के अंदर नहीं। लेकिन मैं बोर हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? जाओ अपने रूम में बोर हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती ना। नेविन, मेरा गुस्सा तुम अपनी बेटी पे क्यों उतार रही हो? ये गलत बात है। शांत हो जाओ। क्या ये काम करेगा? क्या कहते हो, बोलो। इतने कम समय में यही मिला। ऑफ कोर्स इससे बेहतर और भी डिवाइस है। मुझे तो 1 मिनट, मैं इसे ऑन करता हूँ।
देखिए, सिग्नल से कुछ हाथ नहीं लगा है, ना ही हॉस्पिटल से। ये लोग बहुत स्मार्ट है, कोई गलती नहीं की है। एक गलती तो करेंगे, हमेशा करते हैं। ये सेट हो गया है। 200 मीटर के दायरे में सिग्नल स्ट्रांग रहते हैं। आप बैग में रखिए, हम इसे फोन से ट्रैक कर सकते हैं और उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे भी उनके पीछे जाने ही वाला था। मतलब ऐसे डिवाइस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तुम ओल्ड स्कूल हो बेटा। ओल्ड इज गोल्ड होता है, आप खुद को ही देख लीजिए। वैसे हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? इससे ये अपने कान में लगाना। अब अपना फोन मुझे दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है? समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ, तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है? कुछ स्टूपिड डिटेल्स की वजह से। आदम, आज सुबह की छुट्टी है। यास्मीन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, वो आपकी कार को फॉलो करेंगे। जरूरत नहीं विकीर, हमें आज अपने साथ किसी आर्मी की जरूरत नहीं है। राइट मैम? फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे, तभी मैंने डोर लॉक कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे यास्मीन के साइड का दरवाजा खुला था। ये किडनैपिंग और सब कुछ, शायद हो सकता है कि वो हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। इस फैमिली की कुछ बातों पर हमें गौर करना होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम सब जवाब ढूंढ लेंगे बेटा, सब्र करो। सबसे पहले इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तुम उस औरत को बचाओ, उसे घर लेकर जाओ, तैमूर के खास बन जाओ। ठीक है। क्या अब हम मेरी मौत का प्लान करें? उसके बारे में फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुम्हारा हस्बैंड जब पैसे लेकर आएगा, हम तुम्हारा फेक मर्डर करेंगे, तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुम्हारी बॉडी उसमें दफन करेंगे। फिर तुम्हारे हस्बैंड को यकीन हो जाएगा कि तुम मर चुकी हो। तुम डेड बॉडी कहाँ से लाओगे? हमारे पास है। तुमने किसी का खून तो नहीं किया ना? क्या तुम अपने हस्बैंड को पूरा यकीन दिलाना चाहती हो? बेशक। तो आम खाओ, गुटलियां क्यों गिन रही हो? चलो चलते हैं, हम सब इंतजाम करके आते हैं। भाई, तुमने हमें पहले बताया होता। क्या बताया होता? कि तुम्हें बॉडी की जरूरत है। हाँ, चाहिए तो। मैं इंतजाम करता हूँ। कैसे कर लोगे? मेरा दोस्त महमूद बेवारिस कब्रिस्तान में चौकीदार है, उसे थोड़े पैसे देंगे तो वो सारा इंतजाम देख लेगा। क्या बात है अहमद, क्या बढ़िया आइडिया सोचा है तुमने भाई, अच्छा है। बस सीख रहा हूँ। लेकिन मेरे पास बेहतर आइडिया है। क्या भाई? वक्त आने पर पता चल जाएगा। आपका फोन रेडी है। ठीक है, शुक्रिया। तुम अयहान को सुन सकते हो, सिर्फ हमारी आवाज तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। हम भीड़ में होंगे। कोई भी गड़बड़ हुई तो हमारी टीम तुम्हें ज्वाइन करेगी। हमें तुम अपने साथ पाओगे। कुछ पता चला डैड? नहीं, लेकिन चल जाएगा। मेरी मदद करोगी? आइए ना।
तुम पर चिल्लाने के लिए सॉरी बेटा। जल रहा है? पापा को आसानी से तकलीफ नहीं होती। फिर भी मैं फूंक मारूंगी। एक बार तुम बीमार थी, तुम सिर्फ 3 साल की थी। हम बहुत डर गए थे। हम फौरन तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन तुम इतनी जिद्दी थी, इतनी जिद्दी थी, तुमने डॉक्टर को एग्जामिन करने नहीं दिया और ना तुम्हें हॉस्पिटल में रहना था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। अगर कोई तुम्हें मुझसे दूर करता था या किसी वजह से मेरा हाथ छूट जाता था तो तुम रोना शुरू कर देती। फिर आपने मुझे शांत कैसे किया? मैं तुम्हारे बगल में लेट गया और डॉक्टर को मैंने कहा, आपको जो भी करना है वो पहले मुझ पर आजमाइए। और तुम्हें लगा ये कोई गेम है, तुम राजी हो गई। और तुम्हारी मॉम बगल में खड़ी थी। हम तीनों वहीं रुके थे, हॉस्पिटल में। मैं बेवकूफ थी। तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर था। तुम मेरे साथ खुद को महफूज पाती थी। मुझे याद है, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा आप पर था डैड। और अब